अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BTK AB होम्स। करंट मार्केट अपडेट के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। आज की वीडियो में करंट जो सिचुएशन बनी हुई है वेरिया की, इसके हवाले से हम डिस्कस आपसे करेंगे। करंट मार्केट को अगर देखा जाए तो पिछले तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते में मार्केट काफ़ी डाउनफॉल नज़र आई है। इसमें नंबर ऑफ़ जो ट्रांजेक्शन्स थी काफ़ी हद तक कम हुई हैं। इसकी जो वजूहात हैं, पिछले जो हमने 15-20 दिन से देखा कि नेब के जो नोटिफिकेशन आए थे, इसके बाद इससे पहले भी मलिक रियाज को गवर्नमेंट यानी PTI के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाने के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही थी गवर्नमेंट और इसकी नेब की तरफ से और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो ये चैप्टर तो अभी क्लोज़ हो चुका है, क्योंकि इसमें मलिक रियाज का दो टोक मौक़िफ़ था कि मैं किसी भी सूरत में इस डील में या इनके साथ मैं डील नहीं करूंगा और मैं किसी भी मकसद के लिए, सियासी मकसद के लिए यूज़ नहीं हो जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने बैरिया टोन से यहाँ से मुल्की अपने हालात को मद्देनज़र देखते हुए, क्योंकि काफ़ी पिछले 2 सालों से बैरिया टोन के ऊपर प्रेशर बिल्टअप करके रखा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पे अगर नहीं करने दे रहे हैं काम, तो हम बैरिया टोन दुबई को लॉन्च करते हैं, वहाँ पे काम किया जाए। अब इमरान खान का केस तो एक साइड पे इन्होंने कर दिया, जिसमें इनका दो टोक मौक़िफ़ था कि मैं किसी भी किस्म की गवाही नहीं दूंगा। अब वो केस क्लोज़ हो चुका है। दूसरा केस इस वक्त जो चल रहा है वो दुबई के हवाले से चल रहा है। इसमें जितनी भी इस वक्त करंट जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, उनका भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि हमें प्रॉब्लम मलिक रियाज और इमरान खान के केस से नहीं है, बल्कि जो दुबई का जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट जो है दुबई शिफ्ट हो रही है, मलिक रियाज की जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो दुबई शिफ्ट हो रही है, इससे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं कि दुबई का जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च न किया जाए, वो ज़्यादा ना चलें, ताकि वो इन्वेस्टमेंट जो है शिफ्ट होके यहीं पे पाकिस्तान में। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे दूं, बैरिया टाउन में इस वक्त सबसे छोटा एक प्लॉट आप ले लेते हैं, 5 मरले का एक आप प्लॉट ले लेते हैं, 125 स्क्वायर यार्ड्स का एक प्लॉट आप ले लेते हैं, तो इसमें जो टैक्स की डिडक्शन होती है सेलर और बायर से तकरीबन 1 लाख के करीब इन दोनों से डिडक्शन होती है। तो 2 लाख रुपये जो हैं एक ट्रांसफ़र में बैरिया टाउन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स के मद पे चले जाते हैं। तो इस तरह आप नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स देखें, पीक जो टाइम था बैरिया का उसमें 250 से 300 के ट्रांसफ़र पर डे के हिसाब से जाते थे। वो सारी बिग अमाउंट गवर्नमेंट के खाते पे टैक्स के मद पे जाती थी। जाहिर सी बात है, इससे गवर्नमेंट का भी काफ़ी इस वक्त लॉस हो जाएगा अगर इन प्रोजेक्ट्स को मुसलसल इसी तरह प्रेशराइज़ किया जाए और इन्वेस्टमेंट बाहर शिफ्ट हो जाए, तो इनको जाहिर सी बात है प्रॉब्लम है। तो इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रही है दुबई के प्रोजेक्ट से चल रही है, और इसमें जो लीज़ की ख़बरें भी आ रही हैं कि हो सकता है आगे जाके कोई डील भी हो जाए कि लीज़ के हवाले से कि हम आपको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, आपको फेवर्स देते हैं, लेकिन डील्स ये जो लीज़ का मामला है ये कुछ रूमर्स मार्केट में आप कह सकते हैं रूमर्स हैं, हतमी कोई इसमें फ़ैसला नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है 460 अरब रुपए बैरिया टाउन ने पे करने हैं, जब तक वो पे नहीं होते हैं तब तक लीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, डील्स होने में आती है, तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान में डील्स ही आजकल चल रही हैं, डील्स के अलावा कुछ होता नहीं है यहाँ पे। तो करंट मार्केट में इस वक्त नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स काफ़ी हद तक कम हुई हैं, और ये 1 से 2 महीने तक, यानी आगे रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में वैसे भी काम स्लो डाउन, रियल एस्टेट का काम बहुत स्लो होता है। तो इसमें जो परचेज़र हैं, जो बायर हैं, इसके लिए 1 से 2 महीने या 2.5 महीने का टाइम फ्रेम मज़ीद निकल आया है, क्योंकि सेलर्स ने पिछली जो मार्केट 15% इम्प्रूव हुई थी, तो सारे सेलर्स ने प्रॉपर्टीज़ को अपने होल्ड किया था, और नेब के नोटिफिकेशन के बाद वो प्रॉपर्टीज़ अब रिलीज़ होना शुरू हो गई हैं। तो बायर के लिए एक दफ़ा फिर से चांस मिल रहा है कि इसमें वो इन 1.5 से 2 महीने के अंदर अपनी बाइंग करके अपने प्लॉट को या अपने विला को सिक्योर कर सकते हैं। इस वक्त जो प्रॉपर्टीज़ की सेल परचेज़ हो रही है उसमें सबसे टॉप में जो है रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, रेजिडेंशियल घर हैं, जिसमें सबसे सरफरिस्त हैं 125 स्क्वायर यार्ड्स के विलाज हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सेल परचेज़ चल रही है, और बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि तैयार जो घर हैं 272 गज़ के और 125 गज़ के या ग्रे स्ट्रक्चर्स हैं तैयार। किसी का बजट फॉल नहीं करता है कि
1,40,00,000 या 1,50,00,000 में मैं 125 गज का घर ख़रीदूँ, उसका बजट फॉल कर रहे हैं 80 से 90 लाख का। तो वो जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर प्लस्तर के साथ वो परचेज़ कर रहे हैं, अच्छी लोकेशन में, अली ब्लॉक जैसी लोकेशन में परचेज़ करके वो रख रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो फिनिशिंग की तरफ जाएंगे जैसे जैसे उनका बजट बनेगा। इसके अलावा बैरियाटोन की मार्केट में कुछ बाइकर्स में देख सकते हैं कि गेट में रश लगा होता है, सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारे बाइक्स को चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, कागजात चेक किए जा रहे हैं, हेलमेट चेक किए जा रहे हैं। इसके पीछे भी जो 3 से 4 दिन पहले एक बाइक बैरिया से चोरी हो गई थी, जो गेट में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उसमें वो नज़र आए थे। उसके बाद ये जो मामलात हैं ये काफ़ी इन्होंने सख्त किए हैं, और इसमें भी बहुत ज़्यादा सख्ती मज़ीद करनी चाहिए, और सिस्टम को थोड़ा सा डिजिटलाइज करके सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंडर पूरे बैरिया को लेके आना चाहिए, ताकि इस वक्त जो है बैरिया जो है रेजिडेंट्स के ऊपर वो सारी SOPs लागू कर रहे हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरे भी रेजिडेंट्स खुद लगाएं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फेंसिंग, इंट्रूडर अलार्म भी खुद लगाएं। ये बहुत अच्छी बात है, चलो अपनी सेफ्टी रेजिडेंट्स खुद कर रहे हैं, लेकिन बैरिया को भी चाहिए पूरा बैरिया को सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंडर पे लेके आए, ताकि मज़ीद सिक्योरिटी यहाँ पे बेहतर से बेहतर हो सके। इसी तरह आप मलिर कैंट जाते हैं, फैल्कन सिटी जाते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी जिस तरह चेक एंड बैलेंस होता है, इस तरह अब यहाँ पे भी चेक एंड बैलेंस शुरू होना चाहिए, क्योंकि अब पॉपुलेशन जो है, आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है बैरिया की, स्पोर्ट सिटी तक विलाज आबाद हो चुके हैं। तो अब लोगों को सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, तो इस हवाले से इनको मज़ीद इक़दाम करने चाहिए। एक अच्छी खबर भी ये थी कि 4-5 दिन पहले एक मोबाइल स्नैचिंग का वाक़या पेश आया था, उसमें बैरियाटोन की सिक्योरिटी ने बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट एक्शन लेके स्पीडी रिकवरी करके उनको पकड़ा था, और उसके साथ जो भी 3-4 लोग थे उन सबको पकड़ के गडा पुलिस स्टेशन पे उनका हवाला कर दिया है। तो ये भी एक अच्छी, जहाँ पे तारीफ़ बनती है हम उनकी तारीफ़ भी करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी बैरियाटोन से रिलेटेड आज की अपडेट्स और करंट की मार्केट की सिचुएशन। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी वीडियोस शेयर करके आपको अपडेट्स देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।